राजा तक्ष ने किया था। राजा था एक, राजा तक्ष। अब ये तक्ष राजा कौन है? तो ये तक्ष का उल्लेख रामायण में मिलता है। रामायण में भरत, जो राम का भाई था भरत, इसी भरत का पुत्र है तक्ष, है ना। तक्ष कौन है? भरत का पुत्र तक्ष। तक्ष भरत का पुत्र, जिसने तक्षशिला, इसी के नाम पर तक्षशिला पढ़ा है। देखो कैसे याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा। तक्षशिला, तक्षशिला किसने बसाया? राजा तक्ष ने। तक्ष कौन है? भरत का पुत्र है। भरत कौन है? रामायण का भरत। तक्षशिला विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय, प्राचीनतम विश्वविद्यालय, ठीक है, तक्षशिला, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तक्षशिला। यहां सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा से लेकर, है ना, अस्त्र शस्त्र, सभी तरह की शिक्षा यहां दी जाती है। यही से शिक्षा प्राप्त बहुत बड़े बड़े विद्वान और योद्धा हुए हैं, है ना। जैसे जीवक, जो मैंने अभी बताया, बिंबिसार के दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक, यहीं से शिक्षा प्राप्त किया था, है ना। कौटिल्य, है ना, चाणक्य जिसको बोलते हैं, कौटिल्य, यहीं से शिक्षा प्राप्त किया था और यहीं शिक्षक थे। जबकि थे ये मगध के निवासी, पाटलिपुत्र के निवासी। विष्णु शर्मा बहुत बड़े लेखक हैं, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की है। पंचतंत्र, वो भी इसी विश्वविद्यालय के स्कॉलर थे, छात्र थे। वैनसांग, चीनी यात्री आए थे, वैनसांग, वो भी इसी विश्वविद्यालय में आकर सबसे पहले यही शिक्षा प्राप्त किया। फिर नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय में गए थे। तो तक्षशिला, है ना, बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, ठीक। लेकिन बाद में ये खंडहर बन गया। आधुनिक काल में हमें पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ इस तरह का विश्वविद्यालय था, ठीक। तो 1853 में, है ना, आधुनिक काल में एक बहुत बड़े पुरातत्वविद, जिसे भारतीय पुरातत्व की जनक कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, इसी ने, है ना, कनिंघम ने तक्षशिला को खोज निकाला था। जो साहित्यों में उल्लेख था तक्षशिला का, उस तक्षशिला के खंडहर को खोजा किसने?